अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हमने अपने रीसेंट लेक्चर में स्टार्ट किया था विद एक्स-रे एब्डोमेन पोजीशनिंग, जहां हमने डिस्कस किए थे दो बेसिक व्यूज़, दे वर एपी इरेक्ट एंड एपी स्पाइन व्यू। आज हम नेक्स्ट टू व्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। दे आर इंटीरियर पोस्टीरियर लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस एंड नेक्स्ट वन इज़ द केयूबी। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अपने एक्स-रे पोजीशनिंग टॉपिक पे जो भी टॉपिक होगा, सबसे पहले उस टॉपिक की एनाटॉमी, इंडिकेशंस, कैसेट साइज, एक्सपोजर फैक्टर्स डिस्कस करती हूँ। तो ऑलरेडी मैंने एक्स-रे एब्डोमेन के किए हैं इन माय रीसेंट लेक्चर। अगर आपने वो अभी तक वॉच नहीं किया है तो उन दो लेक्चर्स का मैंने लिंक मेंशन किया है अपनी डिस्क्रिप्शन में, काइंडली आप वहाँ से जाके उसको वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं विद अवर नेक्स्ट टू व्यूज़ इन एक्स-रे एब्डोमेन। So starting with our first view in today's topic, that's the anterior posterior left lateral decubitus. तो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि ये वाला व्यू जो है क्यों लिया जाता है इन एक्स-रे एब्डोमेन। ये वाला व्यू तब लिया जाता है एक पेशेंट का जब वो प्रॉपरली स्टैंड नहीं कर पाता है इन एन इरेक्ट पोजीशन। तो उस टाइम पे ऑन बिहाफ ऑफ एपी इरेक्ट हम लेते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस, जिसके थ्रू कंफर्म हो जाता है प्रेजेंस ऑफ सब डायाफ्रेगमेटिक गैस। मीन्स अगर कोई गैस प्रेजेंट होगा डायफ्राम के अंदर, वो नज़र आ जाता है इस व्यू में। साथ में इस व्यू की हेल्प से हम कंफर्म कर सकते हैं बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इन पेशेंट, कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स में। इस व्यू में आप एक बात का ख्याल रखेंगे कि जब भी आप एक्सपोजर देंगे इस व्यू में, एक्सपोजर देने से पहले आप पेशेंट को 10 मिनट तक एक्सरे टेबल पे लेटा के रखेंगे फ्रॉम हिज लेफ्ट साइड। इस पोजीशन से क्या होगा कि जो फ्री गैस प्रेजेंट होगा पेशेंट में इन एब्डोमेन, वो रेज होगा और लोकेट होगा बिटवीन द लेटरल मार्जिन ऑफ द लिवर एंड द राइट लेटरल एब्डोमिनल वॉल। तो यहाँ पे कलेक्शन किसकी वजह से हो जाती है गैस की इस लोकेशन पे? बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन ऑफ पेशेंट। तो इसलिए हम इसको लेटा के रखते हैं फ्रॉम हिज लेफ्ट साइड ऑन एक्सरे टेबल फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स, और उसके बाद आप इसी पोजीशन में पेशेंट का एक्सपोजर लेंगे। आगे बढ़ते विद द पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर इन दिस व्यू। तो मैंने ऑलरेडी कहा आपसे कि जो पेशेंट है उसको 10 मिनट पहले लेटा के रखा जाता है एक्सरे टेबल पे फ्रॉम हिज लेफ्ट साइड। तो आफ्टर 10 मिनट्स आप थोड़ी बहुत और एडवांसमेंट करेंगे इन द पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट। आप उसके एल्बोज और आर्म्स जो हैं उनको फ्लेक्स करेंगे और हैंड्स जो है वो रेस्ट करनी चाहिए पेशेंट के हेड के नीचे। यहाँ पे जो पोजीशन बनती है पेशेंट की, उसमें जो उसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है ट्रंक का, वो अगेंस्ट रहता है वर्टिकल बकी डिटेक्टर जब हम उसको लेफ्ट साइड से लेटा के रखते हैं। इस व्यू में जो अपर बॉर्डर रहता है इमेज रिसेप्टर का, वो ऊपर रखा जाता है राइट लेटरल एब्डोमिनल वॉल एंड थोरासिक वॉल के। पेशेंट की पोजीशनिंग इस तरह से की जाती है, उसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है ताकि जो उसका मीडियल सैजिटल प्लेन है वो राइट एंगल पे रहे इमेज रिसेप्टर के। डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्स-रे बीम की बात करें तो जो कॉलमेटेड हॉरिजॉन्टल बीम होती है उसको डायरेक्ट किया जाता है एट L3 मीन्स ऑन द मिड सैजिटल प्लेन। सस्पेंडेड एक्सपायरेशन में एक्सपोजर देना पड़ता है पेशेंट का, और जो कॉलमेशन रहती है वो रहती है फ्रॉम डायफ्राम डाउनवर्ड्स लेटरली, ताकि स्किन शो हो सके। ये इमेज आप चेक कीजिए। सो दिस इज़ द रेडियोग्राफी ऑफ लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस ऑफ द एब्डोमेन, और यहाँ पे आपको फ्री एयर नज़र आएगा जो राइट साइड से नज़र आ रहा है एब्डोमिनल कैविटी में। आगे बढ़ते विद अवर नेक्स्ट व्यू, दैट्स द KUB, एंड दिस व्यू इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यू इन एक्स-रे एब्डोमेन, क्योंकि यूजुअली ये पेशेंट का जब भी एक्स-रे एब्डोमेन होता है ये वाला व्यू लिया जाता है। और अगर हम बात करें KUB की, तो K यहाँ पे स्टैंड करता है फॉर किडनी एंड U स्टैंड्स फॉर यूरेटर एंड B स्टैंड्स फॉर यूरिनरी ब्लैडर। ये व्यू एक्स-रे एब्डोमेन में इसलिए लिया जाता है ताकि हम पर्टिकुलरली विजुअलाइज कर सके किडनीज़ को और उसकी सराउंडिंग्स को। यहाँ पे हमें लेटरल बॉर्डर ऑफ सोसस मसल भी नज़र आती है। यहाँ पे हम स्टोन्स भी चेक कर सकते हैं किडनी एरिया में, या लाइन ऑफ यूरेटर्स एंड द रीजन ऑफ द ब्लेडर, वहाँ पे भी कैल्सिफिकेशन अगर प्रेजेंट होगी किडनीज़ में या फिर ब्लेडर में, वो भी यहाँ पे विजिबल होता है। प्रेजेंस ऑफ गैस अगर होगी यूरिनरी ट्रैक में, वो भी यहाँ पे विजिबल है। अगर हम बात करें पेशेंट प्रिपरेशन की इन KUB, तो जो पेशेंट प्रिपरेशन होती है वो सेम होती है एज रेस्ट ऑफ द व्यूज़ इन एक्स-रे एब्डोमेन, बस थोड़ी बहुत डिफरेंस है जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैंने ऑलरेडी पेशेंट प्रिपरेशन अपने रीसेंट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। बात करते हैं KUB में, जो पेशेंट प्रिपरेशन रहती है सेम इधर भी पेशेंट जो है उसको लो रेजिड्यू डाइट पे रहना पड़ता है फॉर 48 आवर्स प्रायर टू द एग्जामिनेशन, ताकि जो भी गैस प्रेजेंट होगी बाउल में वो क्लियर हो जाए।
नेक्स्ट जो पेशेंट होता है उसको अपना ब्लेडर जो है वो एम्प्टी करना पड़ता है बिफोर द एग्जामिनेशन, मीन्स उसको मेचुरेट करना पड़ता है। एंड जो रेडियोबिक आइटम्स प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव करना होता है फ्रॉम द एरिया ऑफ एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर इन केयूबी। तो आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे जो पेशेंट है उसको स्पाइन पोजीशन में लेटा के रखते हैं एक्सरे टेबल पे, और जो उसका मीडियन सैजिटल प्लेन होता है बॉडी का वो राइट एंगल पे रहता है एक्सरे टेबल के। पेशेंट की जो हैंड है उनको प्लेस किया जाता है चेस्ट के ऊपर, या फिर आप उनको साइड वाइज रख सकते हैं अवे फ्रॉम द ट्रंक। जो इमेज रिसेप्टर होता है उसको इस तरह से पोजीशन किया जाता है ताकि जो सिम्फिसिस प्यूबिस है वो इंक्लूड हो लोअर पार्ट ऑफ द इमेज पे। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ द इमेज रिसेप्टर, तो जो सेंटर रहता है इमेज रिसेप्टर का वो अप्रॉक्सीमेटली रहना चाहिए एट द लेवल ऑफ अ पॉइंट जो लोकेट होता है 1 सेंटीमीटर्स बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द इलेक क्रेस्ट्स। डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम की बात करें तो जो कॉलमेटेड वर्टिकल बीम होती है उसको डायरेक्ट किया जाता है सेंटर ऑफ द इमेज रिसेप्टर पे, मीन्स ऑन अम्बिलिकस। एंड जो एक्सपोजर होता है उसको अरेस्टेड एक्सपायरेशन में लिया जाता है। ये इमेज आप चेक कर पा रहे होंगे। सो दिस इज द रेडियोग्राफी ऑफ KUB abdomen. So here ends our topic and completes the X-ray abdomen positioning. Thank you for watching. Take care.